इनका जो फेम है वो उतार चढ़ाव के थ्रू ही आया है और ऐसा ही होगा। प्लैनेट्स होते हैं वो हमारे सोल प्लान पे डिपेंड करते हैं, इस तरीके से वो फेमस होना चाहते हैं। अब धर्म के साथ हो वो भी एक चॉइस है, अब धर्म के नहीं साथ हो तो यहाँ पे नजर लगना, नजर दोष होना, लोगों की नजर लगना, जेलेसी अटैक्स होना, जिनको उनसे जेलेसी है उन लोगों को भी साथ में लेके कैसे चले। वो लोगों को दान दें, लोगों के लिए काम करें, लोगों की मदद करें। एल्विश की भी यही किस्मत है, उसकी किस्मत में भी चैरिटी लिखी है, समाज सेवा लिखी है। इनकी फैमिली बगलामुखी जा सकती है, कांगड़ा में बगलामुखी जी का टेम्पल है। एल्विश यादव की जिंदगी में काफी कुछ बीत रहा है और इन दिनों एल्विश यादव बड़े बुरे दिनों से गुजर रहा है। तो उसी के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक हस्ती मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि उन्होंने इस पर हमसे क्या कुछ बात कही। ये हमारे साथ डॉक्टर मनमीत जी हैं और डॉक्टर मनमीत जी क्या कुछ करती हैं और एल्विश यादव पे इन्होंने क्या कुछ सर्च किया है वो आपको पूरी जानकारी देंगे। मैम अब रिपोर्टर जी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम एक इंट्रोडक्शन बता दीजिए अपना थोड़ा सा। मेरा नाम मनमीत है और मैं इस केस को सोल एस्ट्रोलॉजी और आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू जनता तक पहुंचाना चाहूँगी। मैम अगर मेन अभी चल रहा है कि एल्विश यादव के बारे में आपने कहा था कि एल्विश यादव के बारे में आपने पता किया है कि उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, जिस तरह से अभी वो उभरता हुआ सितारा है हमारे देश का, हमारे शहर का, गुरुग्राम का। तो ऐसे में लोग अलग अलग ही अटकलें लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो आपके अनुसार अगर मैं बात करूँ, कुछ जानने की कोशिश करूँ और मेरे दर्शक जितने भी देख रहे हैं, ठीक है, तो उनको आप क्या बताना चाह रहे हैं कि एल्विश यादव की ज़िंदगी में इस तरह के जो क्लेश चल रहे हैं वो कब तक चलेंगे और वो इससे बाहर भी आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। एल्विश यादव की कुंडली विश्लेषण बहुत चैनल्स पे हो चुकी है, तो मैं कुंडली के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैं ये बताऊँगी सोल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उनका राहु 8th हाउस में है। राहु 8th हाउस का मतलब ही होता है कि ये इंसान एक ऐसा प्लान लेके आया है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको सिंपल भाषा में हम उतार चढ़ाव कहते हैं। तो इनका जो फेम है वो उतार चढ़ाव के थ्रू ही आया है और ऐसा ही होगा। ये अपनी फील्ड जो है कला की फील्ड, उसमें ही आगे जाएंगे और आगे जाके अपनी फील्ड भी बदलेंगे। जो फील्ड उनको चाहिए, इससे भी ज़्यादा चाहिए, वो भी होगा 36 साल की उम्र में। लेकिन सोल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से राहु 8th हाउस में होने का मतलब है कि ऐसे लोगों ने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली की तरफ और बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान दिया था और बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उनको वो फेम और सक्सेस नहीं मिल पाई। तो वो ये प्लान ऑलरेडी लेके इस जन्म में आते हैं। हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमारे सोल प्लान पे डिपेंड करते हैं। आप और मैं ये सोचते हैं कि अगर हमारी ये कुंडली है तो हम ऐसे ही बिहेव करेंगे, लेकिन ऐसी कुंडली क्यों है? इनकी लग्न में जो जुपिटर है वो खराब क्यों है? सोल एस्ट्रोलॉजी कहती है कि जब कोई इंसान की मौत होती है और वो इंसान एक इच्छा लेके मरता है तो वो पहले प्लान बनाता है कि मैं अगले जन्म में कैसे ये चीज़ चाहूँगा। तो इन्होंने ये प्लान बनाया होगा कि मेरे को इस जन्म में बहुत फेम चाहिए, मैं ही मैं, अपना फेस, अपनी बॉडी, ये इस तरीके से वो फेमस होना चाहते हैं और ऐसा ही है। लेकिन इसके साथ साथ राहु 8th हाउस में होने का मतलब है कि ये उतार चढ़ाव के साथ ही आएगा, केओस के साथ ही आएगा। तो ये हो गया सोल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। अगर मैं बात करें एल्विश यादव को लेकर के, कुछ ही समय में इसने काफ़ी अच्छा नाम बना लिया, फेम बना लिया, OTT 2 जीत के आ गया। सलमान खान, सेलिब्रिटी बड़े बड़े के साथ, सितारों के साथ इसने कई ऐसे हीरोइंस हैं जिसके साथ इन्होंने एल्विश यादव ने काम कर लिया, कई सारे सॉन्ग्स बना लिए। एक चेहरा बनते साथ क्यों लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं? अब जो उसके साथ चल रहा है, क्या वो इस चक्रव्यूह से बाहर आ पाएगा? क्योंकि सारे जनता यही जानना चाहती है कि एल्विश यादव और उसके जो घर के और उसके गांव के लोग जो है वो कह रहे हैं कि उसको फंसाया जा रहा है। ऐसे में आप क्या कहते हैं अपने नक्षत्र को देख करके कि एल्विश यादव इस जी जंजाल से बाहर आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा? ज़रूर आ पाएगा। और यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि हर चीज़ एक आम आदमी देखता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन जब हम एक आत्मा की तरह जन्म लेते हैं तो हम सही या गलत नहीं देखते। हम ये कहते हैं कि जो भी आप कर रहे हो वो एक चॉइस है। आप सरकार के खिलाफ हो वो भी एक चॉइस है, आप सरकार के साथ हो वो भी एक चॉइस है, आप धर्म के साथ हो वो भी एक चॉइस है, आप धर्म के नहीं साथ हो। लेकिन हमारी सोसाइटी को जो भी इंसान कुछ अलग करता है, मैं गलत नहीं कहूँगी, अलग करता है, वो हमेशा उसको जज करते हैं। तो यहाँ पे नज़र लगना, नज़र दोष होना, लोगों की नज़र लगना, जेलेसी अटैक्स होना काफ़ी क्लियर है। लेकिन इनको ये देखना है कि इनको अपनी हिम्मत से इसमें से बाहर निकलना है, क्योंकि उतार चढ़ाव के साथ ही
इनका फेम लिखा हुआ है, लेकिन अगर ऐसे में वो ये समझ लें कि इन लोगों को जिनको उनसे जेलेसी है उन लोगों को भी साथ में लेके कैसे चले, तो ये उनके लिए आगे जाके बहुत बड़ा लेसन होगा। मैम, आपको पूरा शहर, पूरा देश देख रहा है। मैं अपने टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से अगर उसके फैमिली के भी, उनके पेरेंट्स, मदर फादर जो भी हैं या उनके रिलेटिव जो भी हैं, वो सब देख रहे हैं, तो क्या सजेशन उनको आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे कि वो क्या कुछ करें जिससे इस आपत्ति से, इस दुविधा से उसका उनका बेटा बाहर आ सके? वो लोगों को दान दें, लोगों के लिए काम करें, लोगों की मदद करें, क्योंकि आखिर में आप देख लीजिएगा कि एल्विश की भी यही किस्मत है, वो बहुत दान करेगा लोगों के लिए, बहुत अच्छे काम करके जाएगा। उसकी किस्मत में भी चैरिटी लिखी है, समाज सेवा लिखी है, और इनको भी यही करके ये उसको अच्छी वाइब्रेशंस पहुंचा सकते हैं। मैम बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी बातें बताई। मैं आपको एक तो चीज़ बता दूं कि एल्विश यादव कहीं ना कहीं अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर भी काफ़ी सारी ऐसे एक्टिविटीज़ करता दिखाई देता है। वो कभी भंडारा करते हुए दिखाई देता है, या बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाना, या स्कूल जिस स्कूल में वो पढ़ा है या गरीब बच्चों के लिए कहीं ना कहीं डोनेट करता नज़र आता है। तो अगर कुछ अलग से उसको करना हो या उनकी फैमिली को कुछ करना हो, तो उसके में आपने कुछ सर्च किया हो तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। इनकी फैमिली बगलामुखी जा सकती है। कांगड़ा में बगलामुखी जी का टेम्पल है। माँ बगलामुखी एक ऐसी 10 महाविद्याएं हैं जो शत्रुओं को एकदम उनका स्तंभन कर लेती हैं, और वहाँ जाके अगर इनकी पूजा कराई जाए तो इससे उनको काफ़ी मदद। बहुत बहुत शुक्रिया मनमीत जी। तो ये हमारे साथ मनमीत जी थे। इन्होंने जो बताया, इन्होंने जो कहा एल्विश यादव की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, वो कितना सही है या कितना गलत है वो तो आप लोग, हम लोग सब देख ही रहे हैं। पर आने वाले समय में उसके साथ ज़िंदगी में क्या कुछ होना है वो तो वक्त ही बताएगा। बाकी किस तरह के उपाय और किस तरह की ज़िंदगी के पिछले जन्म के जो पाप पुण्य होते हैं वो भी इस जन्म में भुगतने पड़ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं इस तरह के ही जो लोग हैं वो हमें बताते हैं। और आज इन्होंने काफ़ी इस पर सर्च करी, पता किया कि किस तरह से एल्विश यादव की ज़िंदगी में जो ये उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं। तो अगर आप भी इस चीज़ों को मानते हैं तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि अगर उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ चल रहा है तो परिवार में, गांव में कई जगह इस तरह से बोला जाता है कि उस बच्चे पे नज़र लग गई हो गई, या उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे में आप लोगों की क्या कुछ इसमें राय है तो आप भी कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उनके परिवार तक, उनके गाँव में किसी तरह से लोगों तक, उन तक ये बात पहुँचाने का काम कर सकें। तो रिपोर्टर जी पे अभी इतना ही। बाकी अपडेट और जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।